Good morning, student. Today we will discuss about the next topic of our chapter. In previous topic, we should discuss about the classification of alcohol, phenol ester, structure compound of OH group, and structural isomerism, position isomerism, and functional isomerism. In this chapter, we should discuss about the different method and preparation of alcohol, phenol, and ester. Okay, beta. In previous topic, we should also discuss about the preparation from haloalkanes, reduction of aldehyde, ketones, reduction of carboxylic acid, esters, and from Grignard reagent. And now we should discuss the next topic of our chapter is formaldehyde gives primary alcohol. हमने प्रीवियस में क्या पढ़ा था कि हमने स्टार्टिंग कार्बोनिल कंपाउंड लिया, ग्रिग्नार रिएजेंट डाला, ड्राई ईथर डाला, ठीक है बेटा. ड्राई ईथर एज ए सॉल्वेंट एक्ट करता है, ठीक है. ये डाला तो हमारे पास ये वाला बना, ठीक है, प्रोडक्ट, ठीक है. उसमें दोबारा हमने क्या डाला, H पॉजिटिव OH नेगेटिव डाला. हाइड्रोलिसिस का मतलब ये होता है कि जो वाटर में हो, ठीक है. और हमारे पास बेटा क्या बना, अल्कोहल. हमने बनाना है अल्कोहल है, एट लास्ट प्रोडक्ट हमारा अल्कोहल होना चाहिए. ये साइड प्रोडक्ट है, अगर भूल भी जाओगे तो कोई बात नहीं, ठीक है. अब नेक्स्ट क्या हुआ बेटा, अब इसमें देखो क्या हुआ, डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहल आर ऑब्टेन बाय दिस रिएक्शन. अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आपको जो मेन बुक है बेटा एनसीईआरटी है. एनसीईआरटी में क्या है कि जस्ट आपको ये रिएक्शन दिया हुआ है, एंड एनसीईआरटी में बेटा ये सब भी दिया हुआ है, ये सब जो बाकी रिएक्शन ये सब दिया हुआ है, बट वहाँ ना ज़्यादा डिटेल्स में नहीं दिया हुआ है. तभी मैं बेटा इस बुक को फॉलो कर रहा हूँ. इसमें कुछ, पर इसमें एक प्रॉब्लम क्या है, इस बुक में कुछ ज़्यादा डिटेल्स में दिया हुआ है. तो बेटा मैं जितना कराऊंगा कोशिश करना उतना ही करना. हाँ, रिलेटेड टू एनसीईआरटी करना. अगर बेटा एनसीईआरटी में एक वर्ड दिया हुआ है ना कोई भी, तो वो वर्ड आपको करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि पेपर आ जाता है समटाइम्स, ठीक है बेटा. इसमें देखो क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड से अभी इसमें क्या एक चीज़ बताओ, हिंट क्या दिया होता है इन्होंने. कभी भी बेटा फॉर्मेल्डिहाइड, इसमें तो क्वेश्चन किस तरह आता है, क्वेश्चन आपको इस तरह आ सकता है, ये दे देंगे, ये दे देंगे, ये दे देंगे, और एरो के आगे बेटा कुछ नहीं देंगे, ठीक है. एरो के आगे सब स्किप कर देंगे, बोलेंगे कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन. बेटा पेपर आपको इस तरह है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस. तो आपको बेटा पता होगा कि ये फॉर्मेल्डिहाइड है, ठीक है बेटा. फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला ये होता है SCOH, ठीक है बेटा. फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला यही होता है, ये होता है फॉर्मेल्डिहाइड का SCOH, ठीक है. जब इसमें ग्रिग्नार रिएजेंट डालोगे, ड्राई ईथर मतलब एज ए सॉल्वेंट डालोगे, तो बेटा पहले तो ये बनेगा, ठीक है बेटा. पहले तो मैंने क्या बोला था, CH3 इसके नीचे जुड़ जाएगा, ठीक है बेटा. ये यहाँ से यहाँ जाएगा. MgBr, Mg क्या होता है, एक्चुअली मेटल होता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, वो इसके साथ जुड़ता है, ऑक्सीजन के साथ Br जुड़ जाएगा. नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसके हाइड्रोलिसिस करेंगे हम. इसको बेटा हाइड्रोलिसिस, देखो हाइड्रोलिसिस क्या, इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, अल्कोहल बन जाएगा. और ये कौन सा अल्कोहल बनेगा, प्राइमरी. ये आपके माइंड में ट्रिगर होना चाहिए कि जब भी फॉर्मेल्डिहाइड डालेंगे प्राइमरी अल्कोहल बनेगा. और ये देखो, ऑल एल्डिहाइड्स अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड छोड़ के बेटा कोई भी एल्डिहाइड है, ठीक है बेटा, HCH, कहीं भी HCOH या SCHO ये वाला वर्ड आ जाए, मतलब ये दोनों को छोड़कर कोई भी जितने भी एल्डिहाइड है वो हमें क्या देंगे बेटा, वो हमें देंगे सेकेंडरी अल्कोहल. ये चीज़ देख लो, अगर कहीं वर्ड आ जाए कि फॉर्मेल्डिहाइड क्या देता है, ठीक है बेटा, डैश, फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट विद ग्रिग्नार रिएजेंट गिव डैश, तो आप क्या लिखोगे, प्राइमरी अल्कोहल. बट वही अगर एल्डिहाइड आ जाए और कोई भी आ जाए तो हमने क्या बताना, ये सेकेंडरी अल्कोहल बनाता है, ठीक है. अब ये देखो एसिटल्डिहाइड बोलते हैं इसको बेटा. ये फॉर्मूले तो हमें ये बेटा करना ही पड़ेगा लर्न. इसका मैं आपको कोई शॉर्टकट नहीं बता सकता हूँ. CH3CH डबल बॉन्ड O, ठीक है बेटा, इसे बोलते हैं एसिटल्डिहाइड, ठीक है बेटा. इसमें आपने ग्रिग्नार रिएजेंट डाला. सो देखो एक चीज़ आपको प्रॉफिट क्या है कि रिएक्टेंट और सॉल्वेंट सेम डालना, बस ये वाला स्टार्टिंग वाला चेंज करते जाओगे. तो पहला वही होगा बेटा, ये CH3 इसके नीचे जुड़ेगा और ये OGMBr लगा. अब बस आप हाइड्रोलिसिस करोगे एंड क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट प्रोपेनॉल. नेक्स्ट देखो, कीटोन्स गिव टर्शियरी अल्कोहल. अब देखो नेक्स्ट क्या आएगा, अगर कहीं भी कीटोन से रिएक्शन होगा तो हमें क्या मिलेगा बेटा, टर्शियरी अल्कोहल मिलेगा, टर्शियरी अल्कोहल मिलेगा, ठीक है. प्रोपेओन एसीटोन है, ठीक है बेटा. एसीटोन को ही कीटोन ग्रुप होता है, ठीक है बेटा. अब देखो एसीटोन क्या होता है, अब मैंने आपको कीटोन क्या बताया था, R ऐसा कुछ बताया था ना मैंने आपको कीटोन. इसमें देखो CH3 और ये C के साथ डबल बॉन्ड और R,
ठीक है बेटा। ये एसीटोन है, इसमें सेम हम ड्राई ईथर डाला, पहले क्या होगा, ये CH3 यहाँ लगेगा, फिर MgBr यहाँ लगेगा, फिर हाइड्रोलाइसिस करेंगे और ये आपके पास ये वाला प्रोडक्ट आएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, ये बेटा आपके एनसीईआरटी बुक में इतना डिटेल्स में नहीं दिया होगा, बट यहाँ मैं इसलिए करा रहा हूँ बिकॉज आपको क्वेश्चन बेटा किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। तो मैं अगर आपको बेटा ये भी करा के सिर्फ छोड़ देता ना कि ग्रीनर रिएजेंट से ये बनता है, तो बेटा मेरे तरफ से फिनिश था। बट मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आपको बाई चांस आगे पूछ ले कि फॉर्मेल्डिहाइड डाल के, क्योंकि बेटा अब जो क्वेश्चन आते हैं ना बेटा थोड़ा लॉजिकल पूछते हैं वो, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपका कवर करूँ। ठीक है, अब सेम बेटा इथाइल मेथानोएट, जिसे इथाइल फॉर्मेट बोलते हैं। एस्टर्स गिव टर्शरी अल्कोहल, एस्टर हमें क्या देता है, टर्शरी अल्कोहल। अब मैंने एस्टर का क्या, एस्टर का फार्मूला तो आपको पता ही है ना बेटा। अब एस्टर डाला, ये डाला आपने, सेम वही, कुछ नहीं, कोई फ़र्क नहीं है। ये CH3 यहाँ लगेगा, बाद इसके साथ ये जुड़ जाएगा। ठीक है बेटा, ये देखो यहाँ जुड़ गया ना, बाद में इसने यहाँ से हटना है, आपको पता है। और इसने आपको ये वाला रहने दो, ये थोड़ा टफ है, ये वाला रहने दो, आप जस्ट वैसे देख लेना, ये रहने दो। मैं करा तो दूँ बेटा, क्योंकि ये देखो यहाँ से बेटा दोबारा एसिटाल्डिहाइड बनेगा। चलो करना तो कर लो, ये डाला, ये डाला, ये ड्राई ईथर डाला, ये बेटा ये डाल के हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा, ये वाला। ठीक है बेटा, सॉरी एसिटाल्डिहाइड बनेगा, दोबारा एसिटाल्डिहाइड का यहाँ से आपके पास ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अब आप बेटा एक चीज़ याद रखना, इसके मैकेनिज़्म होता है, मैकेनिज़्म तो आपको पता नहीं, एक मैकेनिज़्म आपको आगे कराऊंगा। ठीक है, आपको पता लग जाएगा मैकेनिज़्म एक्चुअल में होता है, मैकेनिज़्म कहते किसे हैं। ठीक है, तो अभी तो आपको बेटा ये जो छोटे छोटे रिएक्शन है आपको एज इट इज ही माइंड में रखना पड़ेगा कि अभी इसमें एक्चुअल प्रॉफिट आपको क्या है कि रिएक्टेंट ये चीज़ सेम होगा हर बारी, ये और ये चीज़ ये सेम रहेगा, इसका आगे का स्टेप भी सेम रहेगा, और हाइड्रोलाइसिस सब में करना है, और प्रोडक्ट सब अल्कोहल ही बनाएगा। हाँ, डिपेंड करता है, कोई प्राइमरी बनाएगा, कोई सेकेंडरी बनाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो, बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। एस्टर क्या था बेटा, RCOOR डैश, ये था ना बेटा। इसमें NaOH डालोगे तो क्या बनेगा, ROH अलग हो जाएगा और ये इसके साथ जुड़ जाएगा, ये बन गया। अब देखो, और साथ में आपको क्या देगा, एक अल्कोहल देगा, ROH। हमें क्या चाहिए था, अल्कोहल, बस वो मिल गया अल्कोहल। ये एक तरह इसमें साइड प्रोडक्ट ही होता है। ठीक है, अब आ जाओ मेन, थोड़ा सा इस पर आपको थोड़ा डिटेल्स में ही कराऊंगा, डिटेल्स में क्यों कराऊंगा ताकि आपको पता लग जाए। अब देखो बेटा, आपके जो NCERT में है फ्रॉम एल्कीन NCERT में कैसे है, NCERT में बेटा डायरेक्टली एडिशन हो रहा है। NCERT में क्या, NCERT में बेटा ये दिया हुआ है सिर्फ ये वाला, बट इस बुक में थोड़ा एक्स्ट्रा दिया हुआ है। इसमें बोला कि एक बेटा इसने दो मेथड दिया, एक दिया इनडायरेक्ट मेथड, एक दिया डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो देखो क्या होता है, इथीन है, इसमें देखो क्या होगा, या बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट होगा या बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट होगा। जिस तरफ भी शिफ्ट होगा, जिस तरफ ये एरो शिफ्ट होगा उस तरफ क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और जिस तरफ से शिफ्ट होगा उस तरफ क्या होगा हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है बेटा, और देखो ये H2SO4 है बेटा, हमने इसको इस तरह लिखा है। ठीक है, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। जब आप इसे इस तरह करोगे तो ये पहले ये बनाएगा। इसमें देखो कुछ नहीं है, एक हाइड्रोजन यहाँ से बेटा, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटकर इसमें जुड़ रहा है, इस वाले। ठीक है बेटा, ये देखो CH2 ये है ना, तो यहाँ जो हाइड्रोजन यहाँ बेटा क्या कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव, यहाँ कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है बेटा, आप ध्यान से देखो, पॉजिटिव के साथ जुड़ जाएगा, सॉरी इसमें नेगेटिव है तो इसके साथ ये हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, और यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ बेटा ये देखो ऑक्सीजन वाला ग्रुप जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन के पास नेगेटिव होता है, तो ये चीज़ आपको इजीली पता लग जाएगा कि नेगेटिव के साथ पॉजिटिव जुड़ेगा, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव जुड़ेगा। ठीक है बेटा, यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ हाइड्रोजन जुड़ेगा, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ ये वाला जुड़ेगा, ये बनाएगा बेटा इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बोलते हैं इसे। ठीक है, और बाद में इसे वाटर डालोगे और बॉयल करोगे, मतलब हाइड्रोलाइसिस करोगे तो बेटा आपके पास इथेनॉल बनेगा। हाइड्रोलाइसिस जो है इथेनॉल बनाने में बेटा काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अब ये बेटा एक तो आपने ऊपर देख लिया, ठीक है, एक बेटा ये भी रिएक्शन है, ये वो तो था इनडायरेक्ट कि पहले H2SO4 डालो, पहले ये बनेगा, फिर ये डालो, फिर ये बने, और ये डायरेक्ट मेथड है, सीधा ही एल्कीन लिया, ईन लिया, एल्कीन बोलते हैं इसे, और वाटर डाल दिया। ठीक है बेटा, जैसे अब डालोगे क्या होगा, एक के साथ H लग जाएगा, ये ऐसे शिफ्ट करेगा, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, जिधर पॉजिटिव होगा उधर H लग जाएगा, जिधर नेगेटिव होगा, सॉरी जिधर पॉजिटिव हुआ उधर OH लग जाएगा। मान लो ये इस तरफ शिफ्ट हुआ, इधर नेगेटिव हुआ तो
सॉरी इस तरफ शिफ्ट हुआ, ठीक है बेटा। इधर नेगेटिव है तो H लग जाएगा, इधर पॉजिटिव है तो OH लग जाएगा, ठीक है बेटा। ये आपके पास हमें अल्कोहल चाहिए तो मिल गया। अब देखो बेटा ये पूरा रिएक्शन कैसे हुआ, अब आपके माइंड में आता होगा ना कि सर तो बोल देते हैं ये लिया ये डाला और ये बन गया, तो ये एक्चुअल में होता है कि ऐसे, इसके पीछे बेटा मैकेनिज्म होता है। सबसे पहले देखो क्या होता है, मैं आपको थोड़ा और डिटेल्स में करा देता हूँ। वाटर जो होता है बेटा जब भी होता है ना ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। वाटर पानी जो होता है ना अपने आप में सोल्यूशन के अंदर, जो अगर पानी सिंपल ले रहे हो ना तो पानी असल में H पॉजिटिव OH नेगेटिव, और एक टाइम पे जाकर ना बेटा ये आपस में जुड़ के ना बेटा ये बना लेते हैं, हमेशा याद रखना ये बनाते हैं। पानी आपस में हमेशा पानी ना इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है H पॉजिटिव OH नेगेटिव, और कभी ना कभी बेटा ये ना वाटर मॉलिक्यूल से जुड़कर इसे बोलता है हाइड्रोनियम आयन बनाता है, ठीक है बेटा। पहले मैकेनिज्म देखो, ये देखो वाटर जब H पॉजिटिव जुड़ेगा हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, ठीक है बेटा। ये स्टेप बाय होता है, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3। एल्कीन गेट प्रोटोनेटेड टू गिव कार्बोकेटाइन, ठीक है बेटा। इतना चलो डिटेल्स में नहीं, जस्ट समझा देता हूँ ये हो क्या रहा है इस मैकेनिज्म में। सबसे पहले देखो बेटा ये किधर ना किधर मूव करेगा, एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव। जिस तरफ नेगेटिव आएगा उस तरफ बेटा पॉजिटिव वाला पार्ट जुड़ेगा, और जिस तरफ पॉजिटिव आएगा उस तरफ नेगेटिव वाला पार्ट जुड़ेगा। जुड़ गया, ठीक है बेटा, ये हो गया। इसमें देखो जुड़ गया। पहले पार्ट में देखो क्या हुआ, ये हाइड्रोजन भाई इसको छोड़ के जाएगा, हाइड्रोजन क्या आएगा इसको छोड़ के जाएगा। ये हाइड्रोनियम आयन जो बनता है ना वाटर में, एक चीज़ याद रखनी, हाइड्रोजन आयन जो बनता है ना वाटर में बेटा ये पूरी तरह स्टेबल नहीं होता। ये दोबारा चाहता है कि मैं टूटूं और दोबारा वाटर बनूं, ठीक है बेटा। और जब वो वाटर बनेगा दोबारा एक H पॉजिटिव छोड़ेगा। ये हमेशा चाहता है कि मैं टूटूं और H पॉजिटिव छोड़ूं, ठीक है बेटा। तो ये जैसे ही थोड़ा सा इस पर एक चार्ज, जैसे ही इसको नेगेटिव चार्ज दिखाए किसी कार्बन पे, इसने फटाफट इसका साथ छोड़ा और उसके साथ जुड़ गया। और उस कार्बन पे देखो यहाँ बेटा मान लो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज दिखा, इसने हाइड्रोजन पर अटैक किया। हाइड्रोजन ने बोला चल भाई मैं यहाँ स्टेबल बन जाऊँगा, ठीक है बेटा। ये यहाँ जुड़ जाएगा और ये भाई अलग हो जाएगा, ठीक है। और जब ये यहाँ से ये जुड़ा तो यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये तो आपको दिख ही रहा है ना, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा दोबारा इसे हम वाटर से रिएक्ट कराएंगे बेटा, यही तो मैकेनिज्म है ना। आपको एक एक स्टेप बताया जाएगा इसमें, दोबारा इसको वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा। अब आपको पता है ना ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होता है, हमेशा याद रखना। ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है, ऑक्सीजन के ऊपर था लोन पेयर, और ये दोनों लोन पेयर एज ए नेगेटिव चार्ज एक्ट करते हैं, याद रखना। जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं ना किसी भी ऑक्सीजन के अंदर, ठीक है बेटा, उसे वो लोन पेयर बन जाता है। जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना जो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाते वो लोन पेयर बन जाता है, ठीक है। अगर ना पता लगे कि लोन पेयर कैसे बनते तो मुझे पूछ लेना इन बिटवीन लेक्चर, मैं बता दूंगा आपको डिटेल में, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज खुली तिजोरी है कि कोई भी नेगेटिव चार्ज आओ चाहे कोई लोन पर आए और मुझ पर अटैक करे। और ये आया फटाफट ने इस पर अटैक किया, इस पर अटैक किया। अब इसमें एक चीज़ देख रहे हो कि हाइड्रोजन, और इसमें क्या आ गया, जैसे अटैक किया ये जुड़ गया। पहले तो ये 2 बॉन्ड के साथ जुड़ा था ऑक्सीजन, ये स्टेबल था। जैसे 3 के साथ जुड़ा भाई ये अनस्टेबल हो गया, ठीक है। अनस्टेबल हो गया तो क्या होगा, अब कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आ रही है इसको कि अब क्या करे ये, क्योंकि ये 3 बॉन्ड जोड़ के रख नहीं सकता। तो अब देखो 3 बॉन्ड जोड़ के नहीं रख सकता तो हाइड्रोजन को ही इसका साथ छोड़ के जाना पड़ेगा, ठीक है बेटा। आपको पता ना वाटर ईजिली ब्रेक हो जाता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव है, ठीक है बेटा। तो बस इसमें भी ऐसा ही होगा, हाइड्रोजन साथ छोड़ के जाएगा, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन साथ छोड़ के जाने के लिए भी उसको दोबारा वाटर चाहिए। अभी पूरे रिएक्शन में वाटर चाहिए। पहले वाटर डाला ये बना, फिर पहले वाटर डाला ये बना, फिर वाटर डाला फिर ये बना। हर जगह वाटर ही काम करेगा क्योंकि ये रिएक्शन ही पूरा वाटर में हो रहा है, क्योंकि हमने डाला है किस में बेटा, इसमें हमने वाटर। देखो हम कैसे पढ़ते हैं, ये वाटर में डाला और ये बन गया। पर देखो इस बनने के पीछे कितनी बड़ी स्टोरी है। ये डाला पहले यहाँ बेटा, इसे बोलते हैं कार्बोकेटाइन। जब कार्बन के ऊपर 3 बॉन्ड और एक पॉजिटिव चार्ज उसे बोलते हैं कार्बोकेटाइन, ठीक है। कार्बोकेटाइन बन गया, इसमें वाटर डाला तो दोबारा क्या हुआ, जब वाटर डालेंगे तो ये इस पे जुड़ेगा तो ये ऑक्सीजन अनस्टेबल हो गया। भाई मेरे पास 3 बॉन्ड है, ये 2 बॉन्ड ही बना सकता है, 3 कैसे बनाएगा। फिर वाटर डाला तो वाटर क्या करेगा, बस कुछ नहीं, इस वाले हाइड्रोजन को बोलेगा कि चल मैं कुछ नहीं, मैं हाइड्रोनियम आयन बना ही सकता हूँ, ये बना ही सकता है, इसमें पॉसिबिलिटी है। दोबारा इसने लोन पर इस पर अटैक किया तो बस ये क्या बन गया, अल्कोहल बन गया, ये हाइड्रोनियम आयन बन गया, ठीक है बेटा। ये होता है मैकेनिज्म सारा। अब ये ना
कभी कभी क्वेश्चन सीधा पूछ लेते हैं ये बेटा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन ना कभी कभी सीधा ही पूछ लेते हैं कि ये कैसे बना, ठीक है। तो इसको मैं आपको एनसीईआरटी की बुक से कराऊंगा, वहाँ थोड़ा ज़्यादा इजी है बेटा। किसी बुक से करो, मेन होता है करने से। बट एक चीज़ है, एनसीईआरटी को हमने फर्स्ट प्रेफरेंस देना है किसी बुक के मुकाबले। यहाँ से देख के आपने किसी टॉपिक को करना है, ठीक है। द हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, बोरेशन मतलब कि इसमें बोरेन यूज हो रहा है, हाइड्रोजन बोरेन यूज हो रहा है, उनका ऑक्सीडेशन हो रहा है। डाइबोरेन, ठीक है बेटा, BH3 को बोलते हैं बोरेन और 2 लगा तो डाइबोरेन, ठीक है। 2 को क्या बोलते हैं डाई। रिएक्ट विद अल्कीन, जब ये रिएक्ट करेगा अल्कीन से तो हमें पहले क्या देगा, ट्राई अल्काइल बोरेन देगा, और जब एज ए एडिशन प्रोडक्ट, ठीक है। दिस ऑक्सीडाइज टू अल्कोहल, और एट लास्ट में देखो बेटा हमें चाहिए अल्कोहल ही बनेगा। देखो सबसे पहले इतनी टफ लाइन पढ़ने से बेटर है रिएक्शन पे देख ले। अल्कीन लिया आपने, इसमें कुछ नहीं करना, बड़ा इजी है। अल्कीन लोगे आप, अब देखो मैंने यहाँ बताया हुआ है BH3 ऐसे भी लिख सकते हो आप, एक एच इधर लगा के अब ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे ही लोगे ना। अब देखो होगा क्या, जितने अल्कीन डालोगे ना बोरोन के डाइबोरोन के साथ, वो उसका उतना एच को कम करता जाएगा। जैसे आपने डाला तो आपने क्या पढ़ा था, ये किसी न किसी तरफ मूव करेगा, ठीक है बेटा। एक तरफ नेगेटिव आएगा, एक तरफ पॉजिटिव, जिस तरफ नेगेटिव आएगा उस तरफ एच जुड़ जाएगा, पॉजिटिव तरफ BH3 जुड़ जाएगा। जुड़ गया, लग गया पता ना आपको, बस ठीक है। अब दोबारा इसमें क्या डालना है हमने, अब देखो ये पूरा देखो, अब ये पूरा रिएक्शन क्या बन गया, CH3 CH2, ये एक H इसके साथ चल जाएगा और ये BH बाहर रह जाएगा। इसमें इसमें दोबारा हमने क्या डाला, ये वाला अल्कीन डाला बेटा, ये वाला, ठीक है। CH3 CH2 सेम ये प्रोडक्ट डालेंगे। अब एक चीज़ बस याद रखना, जितने बार आप ये डालोगे ना, उतने बार ये क्या करेगा, बोरोन का एक H को ख़त्म करता जाएगा। जब तक बोरोन के पास आखिरी H है ना, तब तक इसको डालते जाओ। ये आपने डाला, इसने एक H को ख़त्म किया। यहाँ पहले क्या था, 3 था, BH3 था, इसमें एक खा गया, अब यहाँ BH2 बच गया। और अब जब आप इसे ऐसे लिखोगे ना ब्रैकेट के फॉर्म में, तो ये H भी इसके साथ चल जाएगा, क्योंकि CH3 CH2 CH3 और ये BH बन जाएगा, ठीक है बेटा। दोबारा इसमें सॉरी, पहले आपने ये किया, ये बन गया। जब इसमें आप एक बार ही और ये डालोगे तो ये एक और H को क्या करेगा, इसके एक और H को खा जाएगा, एक और H को खा जाएगा, तो ये बना लेंगे, ये BH बन जाएगा। अब दोबारा इसमें डाल दो तो इसके एक और H को खा जाएगा। बस आपने कुछ नहीं करना है, ये डालना है, ये बनाना है। पहले आपने शो करना है, हाँ ये H यहाँ लग गया, यहाँ लग गया, ये इसमें लग गया। फिर आपने ये डालना, फिर अपने शो करना कि इस पे एक H, फिर ये वाला फिर खा गया, फिर यहाँ पे सिर्फ BH रह गया। फिर इसमें ये डालोगे तो ये क्या बनाएगा बेटा, ये क्या शो करेगा। अब इसके बाद भाई कोई H नहीं रहा, अब ये फर्दर इसमें ये नहीं डल सकता, बिकॉज H खत्म हो गया, ठीक है बेटा। अब देखो हमारे पास कितने था, पहले एक था ये, फिर यहाँ 2 हुआ, यहाँ 3 हुआ, तो हमारे पास कितना आ गया, CH3 CH2, और ये 3 हमारे पास आ गया, और हमारे पास एक बोरोन आ गया। इसमें दोबारा क्या हमने हाइड्रोलिसिस किया, H2O मतलब कि वाटर डाला और हाइड्रोजन परऑक्साइड डाला, वाटर डाला और इसे हाइड्रोजन परऑक्साइड बोलता है। तो फिर क्या होगा बेटा, ये बना लगा अल्कोहल, और हमारे पास ये साइड प्रोडक्ट हो गया, ठीक है बेटा। हमें क्या चाहिए था, अल्कोहल, ये लग गया पता कैसे होगा अल्कोहल, ठीक है। देखो कितना इजी है। इसके बाद मैं आपको एक छोटा सा कराऊंगा, क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं 12वीं में था तो मुझे ये क्वेश्चन आया था, ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिडक्शन रिएक्शन। ये कहीं बेटा सिलेबस में डायरेक्ट दिखता नहीं है, बट पेपर में कभी ना कभी डल जाता है, बिकॉज एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं एक वर्ड लिखा हुआ ऑक्सीमर्क्यूरेशन। इसमें कुछ नहीं है बेटा, अल्कीन लिया, मर्क्यूरिक एसिटेट डालते हैं बेटा, इसमें कुछ नहीं है, बड़ा इजी रिएक्शन है। अल्कीन लोगे, वाटर लोगे, क्योंकि ये रिएक्शन वाटर में है, अल्कीन लोगे, वाटर लोगे, और मर्क्यूरिक परऑक्साइड डालेंगे, HgOAC2। ये इतना से बड़ा आपको याद करना है, इसको बोलते हैं एक्सोमर्क्यूरेशन रिएक्शन। जिस तरफ अब इसमें देखो क्या होगा बेटा, Hg क्या है, मेटल है, जिस तरह पॉजिटिव चार्ज होगा HgOC जुड़ जाएगा, जिस तरफ सॉरी इसमें देखो जिस तरफ नेगेटिव चार्ज होगा HgOAC जुड़ जाएगा उस तरफ, जिस तरफ पॉजिटिव होगा ये जुड़ जाएगा, ठीक है बेटा। इसमें सोडियम बोरोहाइड्राइड बोलते हैं, NaBH4 को सोडियम बोरोहाइड्राइड बोलते हैं। अब ये देखो ऑक्सीमर्क्यूरेशन, इस रिएक्शन को बोलते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है बेटा। इसे हमने लास्ट में क्या बनाना है बेटा, अल्कोहल बनाना है, हमने बनाना है अल्कोहल। जब हमने ऑक्सीमर्क्यूरेशन कराया था हमारे पास ये बना, उसको फिर क्या करना है हमने बेटा, उसका रिडक्शन करवा दो, क्या डाल के, सोडियम बोरोहाइड्राइड,
ये क्या करता है, रिड्यूस करता है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है बेटा, बस कुछ नहीं। जब ये हम NaBH डालेंगे तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, ये आपका आज का इतना ही काम है। तो मैं ये आज बेटा आज हमने इतना ही करना है। इसके लिए बेटा मैं आपको एक NCERT मॉडर्न यूज़ करा रहा हूँ। तो बेटा किसी ने मॉडर्न लेना नहीं है, जस्ट दिखा दिया मैंने। और मैं जो मेन बुक मैं प्रेफर कर रहा हूँ, जो हमेशा मैं यूज़ कर रहा हूँ, वो है बेटा NCERT की बुक। ठीक है बेटा, तो मैं आपको बेटा एक ही चीज़ बताऊँगा, मैं आपको एक ही चीज़ बताऊँगा कि हो सकता है कुछ बच्चों को ऑर्गेनिक टफ लगती हो बेटा, पर मैं आपको इतना बोल देता हूँ कि सबसे इजी है नंबर लेना ऑर्गेनिक में। क्यों बेटा, इसमें ज़्यादा लॉजिक नहीं है, डायरेक्ट टू डायरेक्ट काम है कि ये रिएक्ट होगा तो यही बनाएगा। ठीक है बेटा, ज़्यादा लॉजिक वाला इसमें बात नहीं है, ज़्यादा रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। आप देख लो, खुद देख लो कि हर बारी देख लो वाटर सेम था, हर बारी दो चीज़ सेम था, हर बारी हाइड्रोलिसिस हो रहा था। बस हम ये स्टार्टिंग वाला ये चीज़, ये प्रोडक्ट वो चीज़ चेंज कर रहे थे जो मैं रिएक्शन कराया था ना। अब गिरनार रिएजेंट में, गिरनार रिएजेंट हर में लेना था, ड्राई सर हर में लेना था, सिर्फ चेंज क्या रहा था स्टार्टिंग वाला, कभी कुछ कभी कुछ। तो देख लो ईजी है अगर आप इसे डेली बाय डेली बेस पे पढ़ोगे। नहीं तो बेटा ये टफ है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, अगर आप नहीं पढ़ोगे डेली बेसिस पे आपको नहीं आएगा समझ। आप कुछ भी बाद में बेटा कुछ भी कर लोगे ना, आपको इजीली समझ नहीं आना। हाँ हो सकता है समझ आ भी जाए, बट अभी आपके प्रॉब्लम्स मैं ले रहा हूँ साथ के साथ, अभी आपको मैं साथ के साथ आपको हिंट भी दे रहा हूँ, साथ साथ आपके MCQ टाइप टेस्ट भी ले रहा हूँ, तो आपके लिए ठीक है। बट अगर आप नहीं ज्वाइन करोगे क्वायर, क्योंकि बेटा मुझे प्रॉब्लम पता क्या आ रही, आप में से सिर्फ 7-8 बच्चे हैं जिनके कंटिन्यूस टेस्ट के भी आते हैं, और 7-8 नहीं ज़्यादा ही हैं। तो आप में से कुछ 5 या 6 ऐसे बच्चे जिनका ना कभी मुझे क्वेरी आया है और ना कभी उन्होंने असाइनमेंट जो मैं भेजता हूँ 3-4 क्वेश्चन उनके रिप्लाई आए हैं। ठीक है बेटा, ना कभी आप क्वेरी पूछता हूँ। बेटा बार बार मैं कह रहा हूँ क्वेरी पूछो, जो बच्चे नहीं पूछ रहे हो वो क्वेरी पूछो। अगर आप नहीं पूछोगे क्वेरी तो बेटा आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रह जाएगा, और रह जाएगा तो नहीं आएगा समझ। बेटा कई बच्चे को ऑर्गेनिक टफ लगती है, बट मेरे अकॉर्डिंग ये सबसे ईजी है, बिकॉज इसमें रट्टा नहीं मारना है, जो सीधा सीधा है, क्वेश्चन सीधा सीधा आता है कि ये करके दिखाओ या वो करके दिखाओ। ठीक है, टफ नहीं होता, थोड़ा सा इसके पीछे रीज़न होता है कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। ठीक है बेटा, थैंक यू फॉर टुडे।